क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट ये हो गया हमारा इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट कि रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू 25 है और क्यू पी की वैल्यू हमारी 24 है। ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, ये दूसरे साइड आ जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस में 49 आया, देन ओ पी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है हमारे फ्रॉम पॉइंट टी और सेंटर इसका ओ है हमारा। इसमें सेंट्रल एंगल यानी पी ओ क्यू गिवन है क्वेश्चन में 110 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, हिंट दे देती हूँ। हमें पता है रेडियस टू टेंजेंट इज 90 डिग्री, ऑल्सो रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, और ये 110 डिग्री है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल हमारा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सो 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा आई थिंक 180 280 290 70 डिग्री एंगल आ जाएगा हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि टू टेंजेंट है, एक पी ए और पी बी एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और बोथ द टेंजेंट आर इंक्लाइन टू वन अनदर एट 80 डिग्री। अगर ऐसा बोला गया कि टेंजेंट इंक्लाइन, तो यानी कि यहाँ के एंगल की बात हो रही है। और इस बार इस क्वेश्चन में ये एंगल फाइंड करना है, ये नहीं, ये एंगल फाइंड करना है ओनली हाफ। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रेडियस टू टेंजेंट इज 90 डिग्री, रेडियस टू टेंजेंट इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 80 डिग्री। 80 प्लस 90 प्लस 90 हमारा 180 प्लस 260 हो गया। और ये कंप्लीट हमारा क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है, तो 360 माइनस 260 हमारा 100 डिग्री आंसर आ जाएगा एंगल ए ओ बी का। अब हमें पूछा तो गया है ये एंगल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट हाफ नहीं करेंगे, बच्चे जनरली हाफ कर देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई हिंट नहीं दिया हुआ है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को पी बी ओ और पी ए ओ को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे? ये हमारा कॉमन साइड है, पी बी इज इक्वल्स टू पी ए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है हमारी कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, सो पी बी इज इक्वल्स टू पी ए। और ओ ए रेडियस है, ओ बी भी हमारा रेडियस है, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए दोनों ट्रायंगल, तो इनका एंगल जो होगा हमारा पी ओ ए एंगल और पी ओ बी एंगल जो है वो दोनों हमारा सी पी सी टी से इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। तो एंगल ए ओ बी को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें मेनली ये थ्योरी लिखना है सारा। तो इस क्वेश्चन में कि हमें ड्रॉ अ सर्कल एंड कनेक्ट पॉइंट ए एंड बी इन सच अ वे दैट ए बी बिकम्स डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब पॉइंट ए से हमें क्या करना है, ड्रॉ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी क्यू। सिमिलरली पॉइंट बी से एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आर एस। अब रेडियाई, ये ओ ए जो है वो रेडियस है, ओ बी जो है रेडियस है। रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है, तो रेडिया यहाँ पे यानी ओ ए और ओ बी दोनों ही हमें पता है कि रेडियस टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस हिसाब से ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 है और ये भी 90 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल ओ ए पी ए एंड एंगल ओ बी एस
अच्छा, पहले तो ओ ए पी इज इक्वल्स टू ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी एस इज इक्वल्स टू ओ बी आर, ओ बी आर है ना, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे लेकिन ये एंगल जो है हमारा ओ ए पी यानी कि ओ ए पी ये एंगल और एंगल ओ बी एस आर alternate interior angle. Also angle QAO and angle RBO या OBR is alternate interior angle और alternate interior angle यहाँ पे equal है, therefore line PQ and RS are parallel to one another. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle. प्रूफ दैट परपेंडिकुलर, ये लाइन क्यू पी इज़ परपेंडिकुलर यानी यहाँ 90 डिग्री है और पी आर ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और परपेंडिकुलर के बीच ये लाइन और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। इसको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है सेंटर से पास हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट पी आर इज ड्रॉन टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी। अब एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ओ पी इज रेडियस एंड रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, सो एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल क्यू पी आर is 90 डिग्री विच इज गिवन इन द क्वेश्चन की लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर प्रूफ करना है, तो यानी ये लाइन परपेंडिकुलर गिवन है। तो जब OP और QP दोनों ही 90 डिग्री है टेंजेंट के, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट O या सेंटर O लाइज ऑन लाइन PQ, hence perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center of the circle. क्वेश्चन नंबर 6 में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए बोल दिया यानी ए इसकी बात हो रही है, यहाँ पे ए नहीं लिखना है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि पॉइंट ए जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें बोल रहे हैं और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। बी ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बी ए को एज इट इज़ रहने देते, ओ ए माइनस ओ बी लिख लिया हम लोगों ने, वैल्यूज पुट किए, आंसर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये बोल रखा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? ऐसे सर्कल जिसके सेंटर जो होंगे सेम होंगे उसको हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, यानी ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर ये है, ये बड़ा सर्कल है इसका भी सेंटर ये है, तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई, अच्छा दोनों के रेडियस दे रखे हैं, बिगर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी इस सर्कल का कॉर्ड का लेंथ, यानी कि ये ए बी फाइंड करना है, एंड दिस कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी हमारा रेडियस है और ये ए बी जो है हमारा टेंजेंट है, तो ओ पी ए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हमारा ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ए पे। अब क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर से ये 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर निकला तो ये फुल लेंथ जो है हमारा वो 8 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कल। थैंक यू।